अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर, करुणा के सागर, जब धरती पर मनुष्य आत्माएं दुखी होते 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 अति दुखी हो जाती हैं और उन्हें अपने दुख के निवारण का कोई भी उपचार दिखाई नहीं देता, तो वो परमात्मा की ओर ध्यान करती हैं, परमात्मा को पुकारती हैं, हे परमपिता परमात्मा, आप ही दुख हरता हो, आप ही सुख करता हो, पतितों को पावन करने वाले हो, आप ही हमें अब एक सहारा दिखते हो, आप हमें दुखों से छुड़ाओ। ये पुकार कुछ एक प्राणियों की या किसी एक जन समूह की नहीं है, ये मामला सारी ही मानव जाति का है, क्योंकि सारी ही मानव जाति जब दुनिया में सुख होता है तो सुखी होती है, और जब दुख का काल आता है तो सारी ही मानव जाति दुखी हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि ज्ञान सागर त्रिकालदर्शी परमात्मा वो कहते हैं, मेरा तो वास्तव में दिव्य कर्तव्य ही ये है कि मैं दुखी दुनिया को सुखी दुनिया बनाता हूँ, और उसका जो तरीका है, विधि है कि पतित होने से दुखी होते हैं, पावन होते से सुखी होते हैं, तो मैं पतितों को पावन करने वाला हूँ, इसलिए मुझे ही पतित पावन कहा जाता है। तो जब परमात्मा धरती पर अवतरित होकर हमें ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले दुख के शुरू होने का कारण बताते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में दुख सुख शुरू से चला आया है, कई लोग ऐसा समझते हैं, क्योंकि आज की दुखी दुनिया को देखकर वो सोचते हैं कि दुख सुख आदिकाल से चला आया है और शुरू में थोड़ा दुख था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो ये जान ही नहीं पाते कि कभी ऐसा भी काल हो सकता है कि जबकि दुनिया में दुख का नाम निशान ना हो। लेकिन भगवान हमको बताते हैं कि नहीं, मैं दुनिया का रचयिता हूँ। जैसे अब आप मुझे पुकार रहे हैं, पहले भी सृष्टि चक्र में ये परिस्थिति आती है, आती रही है। उसका अर्थ क्या हुआ कि जब मैं दुख हरता सुख करता आके दुखी दुनिया को सुखी बनाता हूँ, नई दुनिया शुरू करता हूँ, नया चक्र, तो आदमी तो सुखी होगा, क्योंकि मैंने सुख की दुनिया रची है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सुख की दुनिया रचता हूँ, और बहुत काल तक वो सुख की सृष्टि चलती है। और इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा ने सुख की दुनिया रची, बहुत काल तक वो सुख की दुनिया चली, सुख धीरे धीरे कम होता गया। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा खजाना हो, कोई संपत्ति हो, तो खर्चता जाए तो धीरे धीरे कम हो जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आया जब सुख का अंत हो गया। कहा जाता है देवताओं पुण्य क्षीण हो गए, उनकी प्रारब्ध खत्म हो गई, तब दुख शुरू हुआ। तो ये इतिहास बताते हुए हमारे पूर्व जन्मों का भगवान मूल कारण बताते हैं कि आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि सुख तो खत्म हो गया, जो दुख शुरू हो गया।
तो परमात्मा बताते हैं, जो पहला लेसन ब्रह्मा कुमारी में दिया जाता है, या जो हम यूँ कहें भगवत गीता का भी प्रथम पाठ यही है कि परमात्मा कहते हैं, मैंने आपको, जीव आत्माओं को, मनुष्यों को मूल बात ये बताई थी कि तुम आत्मा हो, ये शरीर तुम्हारा माध्यम है, ये शरीर जड़ है, इसका आधार लेकर आत्मा कार्य करती है, इसका आधार लेकर ही का आत्मा देखती है, सुनती है, खाती है, पीती है, कर्म करती है, तो करने वाली आत्मा है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको ये समझा करके तुम आत्मा हो, तो जैसे कहा पतित से पावन कराने वाला, तो मैंने तुम आत्माओं को आत्मा का परिचय दिया था और पावन बनाया था। फिर धीरे धीरे जब आत्माएं पुण्य क्षीण होती हैं, जब पावन दुनिया पूरी होती है, वो काल पूरा होता है 2 युग में, सतयुग और त्रेता में, या यूँ कहें कि जब परमात्मा द्वारा दी हुई प्रारब्ध समाप्त होती है, ज्ञान का अंत होता है, ज्ञान के काल का, उस समय क्या होता है, भगवान कहते हैं कि जो मैंने तुमको बताया था कि तुम आत्मा हो और ये शरीर तुम्हारा माध्यम है, जन्म लेते 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 तुम अपने आप को शरीर मानने लग जाते हो। यही प्रथम पाठ गीता का है। यही प्रथम पाठ परमात्मा ने और भी स्पष्ट करके हमको समझाया है। गीता में भी यही कहा हुआ है कि तुम आत्मा हो, आत्मा शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी ना बनती है ना ख़त्म होती है, आत्मा अविनाशी है, इसको आग जला नहीं सकती, तलवार इसको काट नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकती, आदि आदि। तो भगवान कहते हैं कि कालांतर से फिर तुम अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हो, और जैसे जैसे तुम्हारा ये देह का भान पक्का होता जाता है तो तुम्हारा दुख बढ़ता जाता है। और इस बात को आज की परिस्थिति में तो हम सब समझ सकते हैं कि आज का मानव जबकि दुखी है, तो आज का मानव अपने आप को शरीर भी मान रहा है। आज दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने आप को आत्मा मानता हो, आत्मा को समझता हो। आत्मा नाम तो सुना है, लेकिन वो कई तो अपने आप को आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, कई कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, कई कह देते हैं परमात्मा हर जगह है, मेरे शरीर के कण कण में है, आदि आदि। लेकिन अगर आप इस बात को भूल जाएं, सीधी बात पता लगती है कि आत्माएं दुखी हैं, उसका मूल कारण क्या है, तो भगवान कहते हैं कि सारे लोग अपने आप को शरीर मान के ही चलते हैं। आज आप देख लीजिए, बच्चे के जन्म लेने से ही उसका शरीर का नाम रखा जाता है, उसके संबंधियों को भी शरीर के संबंध से ही परिचय कराया जाता है। ये तुम्हारी माता है, ये पिता है, ये तुम्हारा भाई है, शरीरों का ही परिचय दिया जाता है। उनके नाम भी शारीरिक ही होते हैं। जिस स्थान पे वो व्यक्ति जन्म लेता और रहता है, उस स्थान का नाम भी शरीरों के हिसाब से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। इन लोगों का ये घर है, बाहर नेम प्लेट भी लगा होता है। यहाँ तक कि मानव की हर प्रकार से, हर रीति से जो भी उसकी पहचान है, उसके शरीर के साथ ही जोड़ी जाती है। उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है, शरीर के नाम से ही मिलता है, और उसकी वैलिडिटी भी शरीर तक ही रहती है। शरीर त्यागने के साथ साथ वो उसका मूल्य ख़त्म हो जाता है। उसकी जो धन संपत्ति है, उसका जो कार है, फर्नीचर है,
वो भी शरीर के नाम से उसका रजिस्टर होता है। आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि सब शरीर के नाम से बनते हैं। और व्यक्ति, इसको तो छोड़िए, व्यक्ति अपने आप को शरीर मान के चलता है। वो समझता है आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हाथ जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर रहे हैं, लेकिन ये सब शरीर ही करवा रहा है। आंखें ही देख रही हैं, पाँव ही चल रहे हैं, हाथ ही हिल रहे हैं। तो वो ये समझते हैं कि ये नहीं जानते कि ये जड़ शरीर है, इसके द्वारा कोई अन्य है इसके अंदर, जिसको हम चैतन्य सत्ता कहते हैं, जिसको हम प्राण कहते हैं, शरीर को हम प्राणी कहते हैं। तो प्राण ही प्राणी को चलाते हैं। आंखें तब तक ही देखती हैं जब तक आत्मा आँखों शरीर के अंदर है। आत्मा निकल जाए तो कोई भी शरीर की इंद्री काम नहीं करती है। ये हम सबका अनुभव है। अब आप सोच सकते हैं कि इससे क्या पता लगता है कि जैसे बिजली का करंट हो तो बिजली की जो अप्लायंसेस है वो चलते हैं, बिजली ही ना आए तो पंखा कैसे चलेगा और हीटर कैसे चलेगा। तो लोग तो पंखे को चलता हुआ देखकर समझते हैं ना पंखा ही चल रहा है, लेकिन उसके पीछे वो शक्ति है। जैसे पंखा जड़ बिजली की शक्ति से चलता है, जो शरीर है वो आत्मा की चेतन शक्ति से चलता है। उसमें सोच समझ सूझबूझ होती है, अनुभूति होती है। यह हम सबका अनुभव है। लेकिन अब शरीर मानने वालों से अगर पूछा जाए कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर मृत हो जाता है, हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करता, तो क्या उसमें परमात्मा फिर भी रहता है? क्योंकि कई कह देते हैं परमात्मा तो सब जगह है। क्या मुर्दे में भी परमात्मा है? आत्मा निकलने से व्यक्ति मुर्दा हो गया। अब परमात्मा होता, परमात्मा तो आत्मा का परम पिता चेतन है, तो फिर मुर्दे को भी चलना फिरना चाहिए। अच्छा, इस बात बहस में भी ना जाकर अब हम पुनः उसी बात पे आते हैं कि हम अपने आप को शरीर मान के चलते हैं। अब भगवान हमको कहते हैं कि अगर आपको दुख से छूटना है, पहले पहले अपने आप को आत्मा जानो। आत्मा शरीर में भ्रुकुटी के बीच में मस्तक के मध्य में निवास करती है, और आत्मा मान के अपने आप को चलो। ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है, ये पहला पाठ है दुख से छूटने का। अब भगवान कहते हैं कि मैं विधि ये क्यों बताता हूँ कि शरीर मानने से व्यक्ति के अंदर अहंकार या अभिमान पैदा होता है, जिसको हम सॉफ्ट भाषा में देह भान कहते हैं, नहीं तो हम इसको अभिमान कहते हैं। अर्थात देह से संबंधित चीज़ों का अभिमान, अपने शरीर का अभिमान, शरीर की जवानी का, सुंदरता का अभिमान, शरीर की शिक्षा एजुकेशन जो धारण करते हैं उसका अभिमान। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कहा गया है पाप मूल अभिमान, यानी जितने भी पाप या जितने भी यथार्थ कर्म होते हैं जिनसे हमें दुख मिलता है, जिनको हम गीता में भगवान ने विकार कहा है, शिव बाबा भी मनोविकार कहते हैं, उसका मूल कारण अभिमान है। और अभिमान अपने को शरीर मानने से पैदा होता है, क्योंकि शरीर से हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये मेरा बंगला है, ये मेरी कार है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान कहते हैं कि अपने जब अभिमान आता है, इसको पाप का मूल इसलिए कहा गया है, इसके साथ अन्य विकार जन्म लेते हैं। अन्य जिसको पाप के कारण कहा गया है, वो विकार जन्म लेते हैं। उससे फिर क्या होता है कि व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य और जीवन के लिए दृष्टिकोण बदल जाता है। अब मान लीजिए व्यक्ति अपने आप को जब शरीर मानता है तो उसके अंदर लोभ का विकार पैदा हो जाए। हम एक विकार की ही एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या होगा, फिर व्यक्ति सोचता है
कि मेरे पास जितना धन ज़्यादा आ जाएगा उतना मैं ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। धन आ जाएगा तो मैं बड़े बड़े साधन खरीद लूँगा। धन आ जाएगा तो मेरे को बीमारी आएगी तो मैं अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकूँगा। धन आ जाएगा तो उसके साथ मैं बहुत जो कुछ मैं दुनिया में चाहे ले सकूँगा। अब उसके अंदर लोभ का विकार आ गया। अब वो क्या करेगा कि धन उपार्जन के लिए वो प्रयत्न शुरू कर देगा, चाहे वो जायज़ तरीके से हो नाजायज़ तरीके से हो। धन को इकट्ठा करने को जीवन का लक्ष्य बना लेगा। वास्तव में धन तो एक माध्यम है। अब ज़्यादा धन होने से अन्य जो चीज़ें हमारी हैं वो उनकी रेशो घट जाएगी। तो जैसे शरीर के अंदर किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ बढ़ जाए, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, किसी की शुगर बढ़ जाए, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो हानिकारक होता है। इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर जब लोभ आ जाता है या अहंकार आ जाता है या क्रोध आ जाता है, काम विकार आ जाता है, तो उसके अंदर ये अन्य विकार आने से उसकी जो कर्म हैं वो श्रेष्ठ नहीं रहते, वो संतुलित नहीं रहते, वो समाज के लिए और अपने लिए समानांतर तौर पे हितकर नहीं रहते। उसमें हम कह सकते हैं व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और स्वार्थी के कारण सर्वहित और जनहित के विरुद्ध उसका सोचना बोलना करना हो जाता है। उसी से हम देखते हैं कि दुख की उत्पत्ति हो जाती है। अगर एक व्यक्ति अपने सुख के लिए काम करना शुरू कर दे तो अनेकों को दुखी करेगा, उसका सुख छीनेगा और फिर उसके पास सुख का इतना साधन हो जाएगा कि कोई बाकी चीज़ों को वो इग्नोर करेगा। इस कारण से उसके लिए वो सुख भी दुख बन जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जीवन में संतुलन नहीं रहेगा। उस व्यक्ति को अभिमान आ जाएगा, मैं बहुत धनवान हूँ। उनका अपने परिवार के साथ, अपने अन्य संबंधियों के साथ और अन्य व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार अहंकारपूर्ण हो जाएगा, जिस कारण से उसको अंदर से मनुष्यों का सहयोग नहीं मिलेगा और वो अपने आप को अकेला अकेला महसूस करेगा। फिर वो पैसे से दोस्ती खरीदने की कोशिश करेगा। लंबी कहानी है, हम सब उसके अनुभवी हैं। मतलब यह है कि व्यक्ति को उसका देहभान जो है अनेक प्रकार की चीज़ें पैदा करता है। खास तौर पे व्यक्ति को एक भ्रम में वो डाल देता है। जो भी अहंकार वाला व्यक्ति होता है वो ऐसे अपनी ही दुनिया में रहता है और उसका भ्रम उसको ये साबित करने की कोशिश करता है कि तुम अन्य से बेहतर हो, तुम अन्य से बड़े हो और तुम अन्य से ज़्यादा शक्तिशाली हो। ऐसा गीता के अध्याय 16 में लिखा हुआ है। आसुरी संप्रदाय के लक्षण, जो भी शक्ति उसको प्राप्त होती है उसके आधार पर उसका अभिमान ही बढ़ता है और जब उसके अभिमान की पूर्ति नहीं होती, किसी स्थान पर वो समझता है मुझे सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलता, तो उसको बहुत दुख होता है। इसलिए कहा गया है कि माया ने भी अपना एक स्वर्ग रचा हुआ है। एक है असली स्वर्ग जो कि देवता भोगते हैं, जिनमें सच्चा सुख होता है, सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, सच्ची शांति होती है। लेकिन जैसे दुनिया के अंदर ब्लैक मार्केट वाले पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं, उनकी सब चीज़ गैर कानूनी होती है, लेकिन वो एक अपनी ऐसी दुनिया रच लेते हैं। कई लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं कि नियम और मर्यादाओं का पालन किए बिना उनको कुछ अधिक प्राप्ति हो जाती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कायदे में फ़ायदा है। वो प्राप्ति जो भी होती है, काला धन जिसको कहते हैं, उसको उन्हें छुपा के रखना पड़ता है, कई कुछ करना पड़ता है। एक प्रकार से उनकी कॉन्शियस पे सदा बोझ ही रहता है। इसी प्रकार से माया जो है कॉपी करके, जैसे कहा जाता है रावण की लंका या माया का स्वर्ग, या जैसे
माफिया वाले होते हैं, वो पैरेलल अपने राज्य चलाते हैं। इसी प्रकार से माया भी एक नकली स्वर्ग का छलावा ऐसे मनुष्यों को देती है कि तुम्हारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। चाहे वो व्यक्ति उन चीज़ों का उपभोग नहीं कर पाता। अगर वो ये सोचे कि मेरे पास है, धन वालों के पास धन होता है लेकिन उनको कोई डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी तो वो मिठाई नहीं खा सकते हैं, या उनको हार्ट की बीमारी हो जाएगी तो घी नहीं खा सकते हैं। अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए माया की नकरी की जो चकाचौंध है, अपने जो मित्र संबंधियों से उनको स्नेह मिलता है सच्चा, उसकी बजाय वो दुनिया में जा कर के क्लबों में अन्य अन्य स्थानों पर वो खुशी ढूंढते हैं। तो माया की ये जो पैरेलल छलावे वाली स्वर्ग है, इसके धोखे में वो अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन उनको असली सुख नहीं मिलता। ना वो रोग से, शोक से, अकाल मृत्यु से, संबंधों के टूटने से, अनेक प्रकार के जो दुख उनको मिलते हैं, उनसे वो मानसिक तौर पे दुखी रहते हैं। इसलिए वो लोग मन की शांति को ढूंढते रहते हैं। इसलिए भगवान ने जो कहा है कि अगर आपको सच्चा स्वर्ग धारण करना है, तो सच्चे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो यहाँ ही शरीर और शरीर के साथ संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको, उनसे बेहद का वैराग करो, क्योंकि वो सारी ही चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप धन से खरीद सकते हैं, अपने इन्फ्लुएंस से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप उनके अधिकारी नहीं हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर। इसलिए वो आपके आसपास रहेंगी लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर बेहद की विराग वृत्ति जो भगवान कहते हैं कि ज्ञान के साथ ज्ञान का अर्थ ही होता है कि जो यथार्थ है उसकी तरह आप पीठ मोड़ लें, लेकिन क्योंकि अभिमान बीच में आ जाता है, व्यक्ति अपने आप को जो ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ उसको भूल के अपने आप को शरीर मानने लगता है, तो वो यथार्थ से बेहद का विराग नहीं कर सकता। सूक्ष्म रूप से भी उसको बहुत सारी इस प्रकार की बातें उसके जीवन में आती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे जिसको हम कहते हैं आलस्य। अब व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि तुमको आत्मा का ज्ञान इसलिए मिलता है कि तुम अपने समय का पूरा पूरा उपयोग कर सको, जिसके लिए हर वक्त तुमको उमंग उत्साह में सदा एक ही स्थिति में रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। लेकिन फिर देखिए कि जिसको हम माया कहते हैं या देह अभिमान कहते हैं, वो व्यक्ति को आलस्य में कैसे लाता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम थोड़ा रिफ़्रेश हो जाओगे तो तुम ज़्यादा काम कर सकोगे। अब ये जो लालच उसको मिलता है, ये उसका देह अभिमान देता है। तो मैं थक गया हूँ, शरीर कहता है। अब आलस्य आने का कारण क्या हुआ? उमंग उत्साह ख़त्म करने के लिए इस प्रकार से माया कहें या देह अभिमान मन के अंदर इस प्रकार की स्थिति पैदा करता है, नहीं नहीं थोड़ा आराम कर लो, तुम रिफ़्रेश हो जाओगे तो ज़्यादा काम कर सकोगे। इसलिए वो व्यक्ति इसी प्रकार से एक ऐसी गिरावट है जिसको हम अलबेला कहते हैं। जब व्यक्ति को पता हो कि इस वर्तमान समय मेरे लिए कमाई का है, मैं जितना कुछ अपने लिए अर्जित कर सकूं, जमा कर सकूं, कर लूं। एक किसान भी जानता है कि बरसात आने वाली है, उससे पहले मैंने दिन रात मेहनत करके हल चला के बीज को बोना है। एक दुकानदार भी जानता है कि दिवाली आने वाली है, उससे पहले मैं बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लूँ, मिठाई वाला सोचता है तैयार कर लूँ, ताकि दिन रात लग के ताकि मैं कमाई कर सकूँ। तो यहाँ जो भगवान कहते हैं मेरे आने के समय में, जिसको संगम का समय कहा जाता है, मैं आत्मा को इतनी पवित्रता की धारणा करवाता हूँ
कि स्वर्ग में जन्म जन्मांतर के लिए आप सुखी हो जाओ, उस समय में जब व्यक्ति दिन रात ये मेहनत करे, उसकी बजाय अगर समय का महत्व व्यक्ति के मन से चला जाए और उसके अंदर अलबेलापन आ जाए कि कोई बात नहीं, कर लूँगा, कल कर लूँगा, तो ये भी एक माया का तरीका है, देह अभिमान का तरीका है कि आपको कमाई के समय आलस्य की नींद में सुलाना। अब फिर क्या होता है कि जब व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलता है, उसको पता है कि मुझे, जिसको कहा जाता है कि रात रात जाग कर भी मुझे कमाई करने का मौका है, मुझे अपने पुराने संस्कारों को याद से भगवान से भस्म करना है। जब व्यक्ति उसको नहीं कर पाता तो बीच बीच में वो जागता है, फिर सो जाता है। जैसे भजन भी बना हुआ है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रैन कहाँ जो सोवत है। ये ज्ञान की यात्रा ही है, याद की यात्रा ही है। फिर व्यक्ति क्या करता है, जल्दी जल्दी तेज़ी से काम करना शुरू करता है, अपनी गति को बहुत तेज़ कर देता है, ताकि जो कुछ मैंने आलस्य के कारण, अलबेले के कारण मैं पीछे रह गया हूँ, उसके आगे हो जाऊँ। लेकिन क्या होता है कि जो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़ चलता है, जल्दबाजी करता है, वो थक जाता है। इसको भगवान ने क्षत्रिय कहा है कि बाण चलाने की कोशिश करते हैं। एक सामान्य रीति से जो गति होनी चाहिए, जो विधि होनी चाहिए, उसको छोड़कर जब भी आप देखेंगे कोई व्यक्ति बीच बीच में जागता है तो तेज़ मेहनत करता है, उस कारण से वो सचमुच थक जाता है। जो मोहब्बत का रास्ता है, जो समानता का रास्ता है, वो खो देता है। इसी प्रकार से व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग पर यह भी सोचना चाहिए कि मैं एक्साइटेड तो नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति बीच में किसी चीज़ से भी एक्साइटेड हो जाए, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के प्रभाव में आ जाए, तो फिर क्या होता है, प्रभाव ज़्यादा देर नहीं रहता, एक्साइटमेंट भी ज़्यादा देर नहीं चलती। नॉर्मल एक रस स्वभाव जो व्यक्ति का होता है, जो सदा एक संस्कार के रूप में नॉर्मल ढंग से चले, नेचुरल हो, वही व्यक्ति को सफलता दिलाता है। इसलिए हमको ये देखना है कि देह भान के जो सूक्ष्म रूप है, हम आत्मा हैं, आत्मा बन के तो चलते हैं, लेकिन बीच में बहुत सूक्ष्म रीति से आत्मा के अंदर ही देह का अभिमान आ जाता है। उसको देह की वस्तुओं, देह के संबंधों और देह की जो कार्यकलाप हैं, उसके अंदर फंसा करके सूक्ष्म रीति से देह अभिमान आत्माओं को, उनके जो यात्रा की गति है, उसको ढीली कर देता है और उमंग उत्साह को कम कर देता है। बीच बीच में सदा एक रस, सदा स्वाभाविक तरीके से एक यात्रा हम करें, अपनी जीवन यात्रा, जिससे हम अपने अवगुणों को ख़त्म करें, गुणों की धारणा और संपन्नता को प्राप्त करें, उसमें विघ्न पड़ता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम शांति।